जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं हैं, ये क्लास 6 का है। ठीक है, तो हम इसके जो पिछले प्रश्नावली थे इनको हम पढ़ चुके हैं। अब नए प्रश्नावली के कुछ जो उदाहरण है उसको समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं उदाहरण 1 को। ठीक है, तो उदाहरण 1 में देखिए क्या करा, ये और 3 जोड़ है, मतलब 3 संख्याएं, इसको जोड़ना है। ठीक है, इसमें कुछ विधियां हैं जो उसको फॉलो करना है। उस विधि का नाम है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम में क्या करते हैं, देखिए ये जो संख्याएं हैं लिखेंगे 845 लिखे, इनको जोड़ना है 475 और प्लस 125। तो इन दोनों को पहले जोड़ देना, ध्यान रखना। तो सहचर्य नियम में तो इनको ये कर दिए। अब इनके बाद इसको हम जोड़ते हैं 845 और प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। तो 600 और 845 हो जाएगा 1445। ये आंसर हो गया। ये नियम कौन था? सहचर्य नियम के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, नहीं जोड़ना है, पहले इसमें 2 का काउंटिंग कर लेना है और 2 का काउंटिंग जो आएगा उसको फिर इस संख्या से जोड़ेंगे, फिर आंसर जो आएगा होगा। तो इन उदाहरण 2 में देखिए क्या है, ये जो 12 फिर 18 फिर 25 करे, 2 विधियों से इसको हल कीजिए। इसको 2 विधि से हल कैसे करेंगे, देखिए पहली विधि ये होगा, पहली विधि, इस विधि में हम लिखेंगे 12 प्लस 18 प्लस 25। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, देखिए 13, ये 13 हो जाएगा, 8 5 13 हो गया, हासिल 1 और 2 1 3 3 1 4 43 हुआ। और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 होगा। ये हुआ पहली विधि का आंसर। अब इसी को हम दूसरी विधि से आंसर निकालेंगे। इसका दूसरी जो विधि है ये लिखेंगे 12 प्लस 18 प्लस 25। तो हम देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 30 आएगा, 30 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 55। तो ये भी तो आंसर हुआ। हमें दोनों विधि से हम हल प्राप्त कर लिए। ठीक है, दोनों विधि से आंसर क्या आएगा, सेम थिंग आएगा, मतलब दोनों बराबर ही आएंगे। उदाहरण 3 में जो सवाल है वो कह रहा है 14 गुना 35 है, इनको हल कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, इसको हम 2 विधि से इसको भी बता देते हैं। पहला विधि देखिए क्या है, इसमें लिखेंगे 10 प्लस 4, ये हो गया, और गुना लिखेंगे 35। ठीक है, तो इनको पढ़ा, अगर पहले देखिए इसका गुना इससे कीजिए तो 35 गुना 10 हो जाएगा, और फिर 4 गुना 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये होगा 350। और इसको अगर जोड़ेंगे तो 4 पंचे गुना करेंगे, 4 पंच 4 तिया 12 हो जाएगा, और 12 2 14 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 490 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये विधि अलग हुआ। अब हम दूसरे विधि से देखते हैं, तो लिखेंगे 14 गुना, ये 35 को ऐसे लिखते हैं 30 प्लस 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 14 गुना 30 1 के साथ हो गया। अब इसको गुना कीजिए, देखिए बीच में प्लस, फिर 14 गुना 4। अगर इसको पढ़ा पर 5 है, ये 5 है, तो यहाँ 5 हम भी लिख दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 42 120, और इसको जोड़ेंगे तो 70, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 490। ठीक है, देखिए इस तरह से मेरा हिसाब 2 विधि से बन गया। लेकिन देखिए कि उदाहरण जो है ना अलग अलग तरीके से, इसमें बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। उदाहरण 4 है, 4 गुना 185 गुना 25 है ना, इसको हल कैसे करेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 4 गुना 25 गुना 185 लिख दिए, और इन दोनों को हम ब्रैकेट कर दिए, और इन दोनों का गुना कर लेते हैं। इन दोनों का गुना हो गया 100, 25 चौक 100 और 185 ये, और इन दोनों का गुना जो होगा वो कितना हो गया, 18,500 हो गया। ये आंसर हो चुका। तो अब हम प्रश्नावली को देखेंगे, 2.2 है। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न आपको स्वयं करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो स्वयं जो करेंगे आप उदाहरण को देखकर
स्वयं वाला हिसाब बना सकते हैं। ठीक है, वो HW पर आप ले लीजिए और उसको घर में बैठ के बनाइए। अब आइए प्रश्नावली 2.2 देखते हैं। 1 नंबर का जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है, पहला प्रश्न, उपयुक्त क्रम लगाना है, यानी क्रम मतलब होता है नियम, यानी नियम लगा के इस हिसाब को बनाना है। तो पहला देखिए इसमें क्या करना है, तो इसमें हम 1 नंबर बनाते हैं। तो इसमें जोड़ योग करा है, तो यहाँ लिखेंगे 585 और प्लस 15 को जोड़ देते हैं। ये दोनों को हम पहले जोड़ेंगे और फिर 956 आएंगे। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा और 600 प्लस 956 होगा, तो दोनों जोड़ के होगा 1556। ये इस तरह से मेरा हो गया। हालांकि देखिए आप इन दोनों को भी पहले जोड़ सकते हैं, इनको पहले जोड़ सकते हैं, किसी भी तरह से ये आंसर आ सकता है। तो इनके योगफल, अब देखिए 2 नंबर में इसका भी योग कुछ क्रम अनुसार लगाना है। देखिए इसमें क्रम क्या लगाएंगे, तो 1675 और प्लस 325, ये संख्या हो गया ना। अब ये क्रम पर बैठ गया और इसको लिखेंगे 946। इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाए देखिए 5 और 5 10 हासिल 1, 2 7 9 9 1 10, फिर हासिल 1 आया, 3 और 9 9 1 10, फिर 1 आया और यहाँ 2, यानी कितना आया 2000 आया। ठीक है, 2000 प्लस 946, अगर इसको जोड़ेंगे तो 2946 आएंगे आंसर। ठीक है, इस तरह से 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 3 नंबर समझते हैं। 3 नंबर समझते हैं। 3 नंबर ये सवाल है 65 75 35। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 65 और 35 को जोड़ देते हैं और बचेगा इधर 75। तो इसको ये क्रम हो गया। इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ने के बाद हो जाएगा 100। ठीक है, 100 प्लस 75 और दोनों का योग जो होगा 175 होगा। इस तरह से 1 नंबर का जो 3 नंबर तक था हिसाब वो कंप्लीट। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका गुणनफल ज्ञात कैसे करेंगे, तो इनका क्रम के अनुसार ही गुणनफल करना। देखिए क्रम हमको जो आसान दिखे उसको गुना करना। जैसे 1225 यहाँ लिख दिए और इधर लिखेंगे गुना 4 और गुना में 25, और इन दोनों का गुना हमें कर लेना है। 1225 गुना हो जाएगा 25 चौके 100, और इन दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 पर इतना। तो समझिए 1 दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,22,500 आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 नंबर हिसाब। तो 2 नंबर देखिए सवाल इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 गुना 125 करते, ये क्रम में आ गया और 158 इधर रख दिए। अगर इन दोनों का गुना करेंगे, देखिए 4 पंचे 20 हो गया हासिल 2, 4 दूना 8, 8 2 10, फिर इसको अगर पढ़ेंगे तो 4 और 4 1 5 होगा, यानी 500 गुना 158। अब इन दोनों का अगर गुना करेंगे 8 पंचे हो जाएगा 40, इसका डबल जीरो पहले से था, डबल जीरो हो गया। इसे 25 25 हो गया, 25 4 29, ये हो गया हासिल 2, 5 एकम 5 5 2 7, यानी 79,000 हो गए। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर इस तरह से कंप्लीट हुआ। देखिए इस हिसाब में देखिए ये भी एकदम इजी है, आसान ही है। ठीक है, बनाने में सब हिसाब बड़ा मजा आता है। तो इसको देखते हैं, 25 गुना कर देंगे और इधर 85 है तो 85 इधर लिखिए। इन दोनों का गुना कर लेंगे तो गुना करेंगे तो 100 होगा, 100 गुना 85 आया, तो 100 का गुना 85 से करेंगे तो 8500 हो जाएगा, हो गया आंसर। इस तरह से 3 नंबर भी हो गया। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में जो सवाल है, ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 नंबर का जो सवाल है तो लिखेंगे 8 गुना 125 गुना 29, ये हो गया ना। अब इन दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 का गुना अगर 29 से करते हैं तो हो जाएगा 29,000। इस तरह से देखिए 4 नंबर भी कंप्लीट हुआ। तो 3 और 4 एकदम बेस्ट हिसाब था। इसमें तीसरा का जो 1 सवाल है, इसमें कहता है वितरण नियम से बनाइए। वितरण नियम से इसका आंसर निकालना है। तो इसमें पहला है 185 गुने में है 5 और फिर प्लस है, ये है वितरण। तो देखिए ये ना आपका वितरण इसमें नियम से करा बनाने के लिए, इसमें 85 और फिर देखिए इसमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन अक्षर है इसमें देखिए और इन दोनों में पार्ट में देखिए, ये पहला पार्ट ये दूसरा, इन दोनों में से क्या आपको कॉमन दिख रहा है कि जो दोनों में अवेलेबल है।
देखिए 185 इसमें भी है, इस पार्ट में भी है, और 185 यहाँ है, तो लिख लेते हैं, कॉमन ले लिए 185। अब देखिए अगर 185 हम रख लिए तो किसके पास क्या बचा, 5, फिर प्लस था तो प्लस 185 आ चुका है, तो बचा कितना, 25। ठीक है, 185 इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि ये गुना में 25 होगा, 30 होगा। अब इसका तो देखिए इन दोनों का जो गुना करेंगे, देखिए 5 तिया हो जाएगा 15, और फिर इसका गुना करेंगे तो हो रहा है 24, और 24 एक 25 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 दू 5, और ये 0, यानी 5550 होगा इसका आंसर। ठीक, तो देखिए 2 नंबर में सवाल लिखा हुआ है 4 गुना 18 प्लस 4 गुना 12। इसमें भी देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में दोनों में से 4 कॉमन है, तो 4 दोनों के क्षेत्र में है, इसलिए 4 कॉमन हो गया। अब बचा क्या, यहाँ अगर इसको गुना में लिख दीजिए। ठीक है, तो 18 इधर होगा और प्लस में ये 4 यहाँ आ चुका है कॉमन, तो बचा इधर 12। इन अब क्या करेंगे, 4 गुना इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, तो हो जाएगा इन दोनों का गुना 120 हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। देखिए 3 नंबर का जो सवाल है, इस पार्ट में देखिए यहाँ तक और यहाँ तक इस वितरण नियम पढ़ रहे हैं, इसमें देखिएगा ये और ये दोनों एक सेम मिल रहा है, समथिंग है, तो लिखेंगे 54,279। और देखिए इसको हम कॉमन ले लिए तो बाहर आ गया। अब बचा क्या, 92 प्लस 8, तो अब लिखेंगे 54,279 गुना में ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 100। ठीक है, अगर इसका गुना करेंगे तो जितना है उतना होगा, लेकिन 200 जीरो बढ़ जाएगा, तो 54 इस तरह से हो गया और डबल जीरो आ गया, ये इसका गुना हो गया। ठीक है, गुना देखिए ध्यान रखिएगा, एक का अगर पढ़ा पढ़ेंगे तो सब वही आ जाएगा, और ये जीरो रहेगा तो ये जीरो उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर में देखिए यहाँ 12 और ये देखिए दोनों अलग अलग पार्ट है, और इनमें से 12 आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, 8 प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 12 हो गया, गुना में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10, तो 12 का गुना अगर 10 से होगा तो 120। इस तरह से 4 नंबर भी हो गया। तो तीसरा का जो चार सवाल थे चारों हो गया, तो 4 का 1, तो इनको हम वितरण नियम से समझते हैं। ठीक है, इनका देखिए करेक्ट गुण इसका उपयोग करना। गुण क्या करेंगे, 3 नंबर वाला जो गुण है ना, इसमें सेट कर देंगे। देखिए 585 गुना में लिखेंगे 800 प्लस 6 कर देंगे, तब फिर वही होगा ना, तो लिखेंगे 585 गुना, पहले लिखे 800, और फिर देखिए फिर देंगे 585 और गुना हो जाएगा 6। ठीक है, इसका गुना कर देंगे और फिर इसका गुना करेंगे, इनका गुना हो जाएगा, इनका जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3510 3510 हो गया ना। अब इन दोनों का जोड़ देते हैं। देखिए 0 और ये 0 0 हो गया, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 1 0 1 हो गया, 45 इसमें इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये जोड़ जो हो गया ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको वितरण नियम करें। ध्यान रखना कि जो छोटा वाला अक्षर है ना, उसी को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, जोड़ में कर देते हैं, और फिर इसके इससे गुना कर लेते हैं। देखिए ये इससे हो गया, और फिर इसका गुना इससे कर दिए, तो फिर इन दोनों का गुना यहाँ लिख देते हैं, फिर इसका गुना ये हो जाएगा, और फिर इन दोनों का हम यहाँ काउंटिंग कर देते हैं, जितना आंसर आता है वो आंसर हो गया। अब उसको देखिए बी नंबर जो सवाल है, इसको लिखेंगे 2000 प्लस में 8, ये हो गया, फिर गुना लिखेंगे 185। तो अगर हमें 2000 गुना 185 करनी हो तो लिखेंगे, और फिर लिखेंगे इस जगह यहाँ प्लस है ना, तो फिर 8 गुना 185 करेंगे। ठीक, तो अगर इसका गुना करेंगे, ठीक है, इसका जो गुना आया 37 इतना आया, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,70,000, इनका दोनों का गुना किए तो हो जाएगा 1480 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका जो जोड़ हुआ वो इससे अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3,71,480 हो जाएंगे। ठीक है, का सी नंबर,
554 गुना, इसको ऐसे कर दीजिए 100 प्लस 2, ठीक है, 100 प्लस 2 हो गया 854 गुना 100, इसका गुना इससे हुआ। अब फिर प्लस लिखेंगे ये, अब फिर लिखेंगे 800, देखिए फिर लिखेंगे 854, यहाँ लिखेंगे 854 गुना लिखेंगे 2, इसका गुना और इसका गुना, देखिए इसका गुना हो जाएगा 854 और डबल जीरो आ जाएगा, ठीक। और इसको अगर गुना करेंगे 1708 हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 जीरो 7 4 11 हो जाएगा, ये दोनों 7 4 11 हो गया ना। और देखिए हम ऐसे इसको जोड़ देते हैं, 54 इस 400 आया, इसको ऐसे जोड़िएगा, पहले 8 है, फिर 0 है, फिर 7 है और फिर 1 है। अगर जोड़ते हैं तो 8, ये 0 7 4 11 हो गया और 5 6 हो गया, एक 7 हो गया, ये 8, यानी हो गया 87, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 87,108। अब इनका देखिए 558 गुना 1000 प्लस 8 कर देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब लिखेंगे 558 गुना 1000 और प्लस में लिखेंगे 258 गुना 8, ठीक। और इन दोनों का अगर गुना करते हैं तो 558 और 3 जीरो आ जाएगा और इसका गुना 2064 आया, ठीक है। अब दोनों को देखिए जोड़ना तो आप जानवे कर रहे हैं, इसको जोड़ देंगे, इस डबल जीरो, देखिए इन दोनों का अगर हम जोड़े तो कितना आया, हाँ 2,60,000 आ गया, ठीक है। ये जो 5 है इसके में कह रहा है कि मिलान करना, ठीक है, तो मिलान देखिए कैसे करेंगे, ये नियम के तहत सब दिया गया है, तो इसको हम मिलान करें। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, योग हो रहा है लेकिन क्रम का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम योग का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है। तो योग हो रहा है, योग में क्रम विनिमय, इसमें 8 गुना 90 फिर 90 गुना 8, तो क्या कहे क्रम का गुना किया गया, तो यहाँ लिखेंगे गुना का क्रम विनिमय, ठीक है, इसको विनिमय कहेंगे। हालांकि देखिए योग को हम जोड़ भी कहते हैं, ठीक है, ये लिख दिया कि जोड़ कहते हैं। 3 नंबर का जो सवाल है, देखिए थोड़ा सा इसको बहुत बड़ा वितरण कर दिया है, योगे कर रहा है लेकिन वितरण कर दिया। क्या लिखेंगे, योग पर गुणन का वितरण नियम, वितरण नियम लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, देखिए इसमें क्या है, 5 पहले लिखा, 5 अलग किया, फिर इन दोनों गुना किया, देखिए इन दोनों में 5 पहले गुना कर लिया, 5 और 4 28 को अलग कर दिया, इसी को कहते हैं गुना का सहचर्य नियम, सहचर्य नियम, ठीक है। इस तरह से मिलान जो है वो कंप्लीट हुआ। 6 नंबर इसी में देख लेते हैं, हिसाब को देखते हैं, तो 6 नंबर में कह रहा है कि एक होटल है, ठीक है, और वह सुबह में दूध देता है और होटल में तो वो पहले सुबह में 45 लीटर दूध देते हैं और शाम में वही व्यक्ति उस होटल को दूध पहुंचाने जाते हैं, कितना 55 लीटर पहुंचाने जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सुबह शाम का जो काउंटिंग हुआ दूध का, तो 100 क्या हो गया, लीटर हो गया, ठीक है, 100 लीटर। अब 100 लीटर इसमें कह रहा है रुपया निकालना है, ठीक है, तो रुपये से निकालेंगे, देखिए 100 लीटर दूध हुआ सुबह शाम का दोनों मिला के, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य, ये एक ही नियम है, ठीक है, एक ही नियम हम इसमें पढ़ा दिए हैं, एक इसमें 15 रुपया है, तो इसमें कितना लीटर का निकालना है, 100 लीटर दूध का मूल्य निकालना है। इसको यहाँ 100 गुना में लिखेंगे 15 रुपया, अगर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1500 रुपया, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए इसमें 6 सवाल थे, इस प्रश्नावली में 6 सवाल थे और 6 का 6 हम कंप्लीट किए, ठीक है। अब ये आप ये
समझ चुके होंगे कि इसमें क्रम विनिमय, वितरण नियम, ये सब समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे की जो अब क्लास होगी उसमें हम नए नियम के साथ, उसमें जो बताया जाएगा उसके साथ हम सब उपस्थित होंगे और फिर एक नए प्रश्नावली को हम सब लोग खत्म करेंगे। और इसके लिए आपका धन्यवाद। अब हम नए टॉपिक के साथ दूसरे दिन मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। ठीक है।